हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वैसे तो सबके लिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी की पूरी आपके वीडियो लेक्चर सीरीज है, लेकिन खास तौर से उनके लिए जो फॉरेस्टर बंदरगाह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो हमारा पीडीएफ है टॉपिक वाइज वो चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं उसको HEREIMKP@gmail.com पर आप मेल करिए। आपको 150 पेमेंट करना होगा, फ्री कुछ भी नहीं है, क्लियर सी बात है। तो हो गया प्रमोशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में चर्चा में कौन से संरक्षित क्षेत्र रहे उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं वही पूछा जाता है और हमें लगता है कि स्टैटिक से आए। एक्चुअली क्वेश्चन आता है वो करंट से। जैसे ताल छापर काला हरण अभ्यारण्य, ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा काराकोरम नाम से आपको पता चल गया होगा, काराकोरम नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लद्दाख में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है राजस्थान में। रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये भी फेमस है राजस्थान में। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क नाम से भी आ जाएगा आपको, तो वो राजस्थान में स्थित है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा चांगथांग शीत मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा शिवालिक हाथी अभ्यारण्य ये उत्तराखंड में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है, इकलौता है। सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो मैंने खुद देखा हुआ है क्योंकि हम वहीं से पढ़े हुए हैं, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भितरकनिका बहुत फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में है। इसके अलावा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश तीनों में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? घड़ियाल के लिए। ठीक है, घड़ियाल। इसके अलावा दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुर्गावती एमपी में स्थित है, याद रखना, कर्णावती नहीं है, दुर्गावती है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व वो तमिलनाडु में है। और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड जहाँ से राहुल गांधी सांसद थे, सॉरी है नहीं थे, तो वो केरल में स्थित है। ये चर्चा में रहे। इनमें और क्या विशेषताएं हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको घुमाने ले चलते हैं बिहार। चलिए आइए, सामान ले लीजिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो बिहार के वन विभाग ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र की भी स्थापना करी है। स्थिति यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और इसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। इसके अलावा यह उत्तर में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो वो नेपाल में स्थित है। और इसके अलावा चितवन उत्तर प्रदेश में सौगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ एक वनाच्छादित सीमा भी साझा करता है। यह एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जहां शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में गौर पाया जाता है। गौर, ठीक है। यह भारत के उन 14 टाइगर रिजर्व में से है जिन्हें कैट्स, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कैट्स की मान्यता प्राप्त है। ये कितने कैट्स ने कितनों को मान्यता दी है? 14 टाइगर रिजर्व, उनमें से एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वनों के प्रकार तराई भंवर वनस्पतियों के अनूठे संयोजन वाले वन हैं। वनस्पति और प्राणी जात यहाँ पर चंपा के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है, चंपा, बाघ, स्लॉथ रीच, स्लॉथ बियर लिखा होगा कई जगह, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली गौर, बाइसन, ठीक है। एक हिसाब से आप समझिए, बाइसन आपने देखा होगा भैंसे जैसा होता है, तो गौर, जंगली गौर, बाइसन, जंगली सुअर, बार्किंग डियर, चित्तीदार डियर, हॉग डियर, सांबर और नीलगाय। तो नीलगाय तो आपको हर जगह मिल जाएगी, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब चलते हैं राहुल गांधी के घर यानी कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के मुतंगा रेंज से पहली बार मनी स्पाइडर व एंट मिमिकिंग स्पाइडर के पाए जाने की सूचना मिली है। ठीक है, एंट मिमिकिंग स्पाइडर का मतलब क्या है? ये चींटी की तरह मिमिक्री करती है। मिमिक्री मतलब दिखने का प्रयास करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मनी स्पाइडर या फिर एंट मिमिक्रिंग स्पाइडर।
स्थिति ये पश्चिमी घाट में ही होगा, साउदर्न ट्रेंचेज में, और यह उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई से सटा हुआ है। यह जैविक रूप से विशिष्ट और विविध 3 क्षेत्रों के संगम पर स्थित वायनाड पठार को कवर करता है। मुख्य पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियां और दक्कन का पठार इनके जंक्शन पर स्थित है, और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक घटक है। क्या? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। एक तो कोरमा, पनिया, कट्टू नायका, उराली, कुर्चियार और आदियार। जिसमें यार लगा हो ना, ठीक है, वो मैक्सिमम होती हैं केरला से, मैक्सिमम, ठीक है, सारी नहीं। अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व की मुथंगा और उत्तर की ओर थोलपेट्टी। कावेरी नदी की सहायक नदी कांबनी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। कौन सी नदी? काबिनी। ये वायनाड से होकर निकलती है, ठीक है। वनों के प्रकार की बात करें तो नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तट अर्ध सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी और ग्रेवेलिया का वृक्षारोपण है। जीव वनस्पति हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, सांवर, रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, स्पॉटेड डियर, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, जंगली सुअर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर आदि पाए जाते हैं वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। ऊपर मैंने एक साथ बताया ना, उसमें अलग अलग बता रहे हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा करी है। यह रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगा। स्थिति लेह जिले में लद्दाखी चांगथांग पठार पर यह स्थित है। यह लद्दाख और तिब्बत की सीमा के बीच स्थित है। यहाँ कोरजो गांव स्थित है। इसे विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव भी इसे माना जाता है। झीलें यहाँ बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सो मोरोरी, पोंगोंग सो और सोकर, ये तसो है ना, इसको सोकर बोलेंगे, ठीक है। सो मोरोरी, पेंगोंग सो और सोकर आपने काफ़ी नाम सुना होगा। ये चांगथांग कोल्ड डेजर्ट का हिस्सा है। नदी ऊपर आपको पता है, नदी तंत्र अगर पढ़ा होगा, सिंधु नदी तंत्र ऊपर से होकर गुजरता है। जीव वनस्पति हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बती भेड़िया, जंगली याक, भरल, भूरा भालू, कियांग या तिब्बती जंगली गधा, तिब्बती जंगली गधा बहुत फेमस है। और इसके अलावा डार्क नेक्ड क्रेन, डार्क नेक्ड क्रेन भी पाया जाता है चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। काराकोरम, जिसको बोलते हैं नुब्रा श्योक वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर स्थित होगा? लद्दाख में स्थित होगा। तो ये काराकोरम या नुब्रा श्योक वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग और काराकोरम अभ्यारण्य भारत चीन सीमा पर स्थित है। लद्दाख ने इसके उचित मानचित्र व सीमा पहचान के मुद्दे को प्राथमिक चिंता का विषय माना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, को उच्च संरक्षण मूल्य वाले क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने, उसके पहचान करने के लिए कहा गया है। इसके आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त भूमि को जोड़ा या हटाकर सीमाओं को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक स्थिति लेह जिले में काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी छोर में ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि ऊपर की तरफ, वो भी पूर्वी छोर में स्थित है। यह उत्तर और दक्षिण में चीन एवं पाकिस्तान से घिरा हुआ है। पाकिस्तान मतलब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उससे, और इसके उत्तर की ओर स्थित है। यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में है, यानी कि हेमिस से भी ऊपर है। देवसाई राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में है और चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है, ठीक है। आगे बात करें, काराकोरम जो अभ्यारण्य है वो बैक्ट्रियन ऊंट का पर्यावास हैबिटेट है। किसका? बैक्ट्रियन ऊंट का। इसे मंगोलियाई ऊंट के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रजाति को 2 कूबड़ होते हैं और इसे ठंड सहन करने की बेहतरीन क्षमता के लिए जाना जाता है। काराकोरम अभ्यारण्य में पाया जाता है बैक्ट्रियन। इसके अलावा डिस्किट समुदाय अभ्यारण्य के केंद्र में स्थित है। कारगिल सुरु नदी घाटी के भीतर काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य के पश्चिम में स्थित है। नदी नाम से समझ लो, श्योक नदी जो सिंधु की सहायक नदी भी है। ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, कौन सी नदी सिंधु की सहायक? तो श्योक नदी। तो ये चांगथांग की बात हो रही है ना, सॉरी, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है। वनस्पति और जीव की बात करें, चीरू इंपॉर्टेंट है, या तिब्बती मृग जिसको बोलते हैं चीरू, चीरू, और तिब्बती गजेल
हिमालयी आइबैक्स, सापो, भरल या जिसको बोलते हैं हिमालयी नीली भेड़, जंगली याक और हिम तेंदुआ यहाँ पर पाए जाएंगे। ऊपर की तरफ हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आते हैं एमपी का राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को, एक मिनट कॉल आ रही है, चल रही है क्या? हेलो, हाँ। तो मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को समाप्त करने के लिए एनसीएस के कुछ हिस्सों के से कानूनी बनाने की योजना बनाई है। एनसीएस में 2006 में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भौगोलिक स्थिति एनसीएस 3 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान में फैला हुआ है। आपको ऑप्शन चौथा राज्य दे देगा, निम्न में से कहाँ पर स्थित नहीं है। यह एक नदी अभ्यारण्य एनसीएस घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं की कई दुर्लभ प्रजातियों का अधिवास है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध है। नदी चंबल नदी यमुना की जो एक सहायक नदी है, और उसकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की पार्वती। वन के प्रकार खतियार शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का एक भाग होगा। वनस्पति जीव घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दे दी। इस रिजर्व के पीछे मूल कारण यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों के जोड़ने से जलमग्न हो जाएगा। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है ना, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो जब उनको जोड़ा जाएगा तो इसका 1/4 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। इसलिए एक नया दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने उत्तर प्रदेश और एमपी सरकारों को नए टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के लिए कहा था। इसका विस्तार भौगोलिक स्थिति बात करें तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिलों में होगा। ठीक है, किसका? दुर्गावती टाइगर रिजर्व का। ठीक है, पीटीआर को दुर्गावती रिजर्व से जोड़ने के लिए एक हरित गलियारा विकसित किया जाएगा, जिसका मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व को, ताकि नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही हो सके। वन उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन और कुछ सागौन के वन भी पाए जाएंगे। वनस्पति और जीव यहाँ पर तेंदुआ, भेड़िया, सियार, स्लॉथ बियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करें माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो 1960 के दशक में आखिरी बार यहाँ पर देखे जाने के बाद 6 दशक से अधिक समय के बाद बाघों को माधव नेशनल पार्क में फिर से शामिल किया जा रहा है। ये यहाँ से पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यानों से बाघों को लाया जाएगा। स्थान शिवपुरी जिले में यानी कि एमपी में ऊपरी बिंद पहाड़ियों का यह हिस्सा है। यहाँ सांख्य सागर और माधव सागर 2 झीलें हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा यहाँ पर मणिखेड़ा बांध भी स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वन प्रकार की बात करें तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन, साथ ही शुष्क कांटेदार वन पाए जाएंगे। वनस्पति और जीव की बात करें तो बाघ, लकड़बग्गा, स्लॉथ बियर, मगरमच्छ, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा यानी कि फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, चीतल, सांभर, प्रवासी पक्षी जिनमें गीज, पोचार्ड, पिंटेल, टील, मल्लाई, गढ़वाल, करधई वृक्ष आदि भी शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, आपको घुमाते जाते हैं। आज संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो एशियाई शेरों के एक जोड़े को गुजरात से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। भौगोलिक स्थान बोरीवली ईस्ट यानी कि मुंबई में स्थित है। इस उद्यान को पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। कन्हेरी गुफाएं भी यहाँ पर ही स्थित हैं, इम्पोर्टेंट है। कन्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं, याद रख लेना। ठीक है, संजय गांधी कन्हेरी गुफाएं। और इस स्थल का पुरातात्विक महत्व भी, गुफाएं बौद्ध इतिहास से संबंधित हैं। मुंबई के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% भाग बनाता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पार्क परिसर के अंदर मानव निर्मित 2 झीलें, तुलसी झील और बेहार झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्षेत्र की जनजातियां हैं वारली, याद रखना, और महादेव कोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जनजातियां, वारली और महादेव कोली। और दहीसर आपने बहुत नाम सुना होगा, तो दहीसर नदी है। कान्हा जी क्या खाते थे? दही, तो दहीसर नदी हो गई। कन्हेरी गुफाएं हो गई। कान्हा महान थे तो महाराष्ट्र में हो गया, संजय गांधी भी महान थे तो महाराष्ट्र में हो गया।
वनों के प्रकार मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाएंगे जो कि शुष्क वनस्पतियां होती हैं। यहाँ पर तेंदुआ, बंदर, चित्तीदार हिरण, भारतीय खरगोश, जंगली बिल्ली प्रमुख है। इसके अलावा वनस्पतियों में टेक्टोना, अल्बिजिया, टर्मिनालिया, होला रहीना आदि पेड़ों का प्रभुत्व है। अब उड़ीसा की तरफ बात करते हैं। भितरकनिका बहुत नाम सुना होगा, याद होगा मुंह। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में नवजात लवणीय जल के मगरमच्छों की संख्या इस वर्ष नेस्टिंग अवधि के दौरान 3700 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। स्थान है केंद्रपारा, उड़ीसा में। राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी छोर पर गहीरमाथा तट है जो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक नेस्टिंग का अकेला स्थान है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी हेरोनरी है नदी ये ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और पातासला नदी के ज्वार नदमुख क्षेत्र में यह स्थित है। याद रखना, ब्राह्मणी, बैतरणी याद रख लेना। वनों के प्रकार, यह सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है भितरकनिका में। इसके अलावा वनस्पति प्राणी जगत की बात करें तो साल्ट वाटर के मगरमच्छ, फ्रेश वाटर के नहीं साल्ट वाटर के लकड़बग्गा, जंगली सुअर, ओपन बिल्ड स्टार, ग्रे हेरोन, व्हाइट आइबिस आदि पाए जाते हैं। अब आपको राजस्थान की तरफ ले चलते हैं। बहुत हो गया पानी पानी। डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी की बात करें तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, जीईएफ के सहयोग से खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ डेजर्ट नेशनल पार्क में एक हरित कृषि परियोजना की फंडिंग कर रहा है। इससे डेजर्ट नेशनल पार्क में जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी। कौन सा है? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जीईएफ और एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन जीएफ और एफईओ इनने मिलकर यहाँ पर एक हरित कृषि परियोजना की फंडिंग करी है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये उपस्थित है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजकीय पशु जो कि राजस्थान का है चिंकारा, और राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, और राजकीय पुष्प रोहिड़ा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो चार चीज़ें तो हमें ऐसे ही पता चल गई फैक्ट के रूप में कि राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राष्ट्रीय पशु चिंकारा है, राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी है और राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा है। खेजड़ी का पेड़ स्थानीय समुदाय में विशेष रूप से विश्नोई समुदाय द्वारा पूजनीय व संरक्षित है। और ये विश्नोई जो समुदाय है राजस्थान वाला, ये जाट समुदाय में आता है। ये यूपी वाला जो विश्नोई है ना, जो वो वैश्य समुदाय में आता है, जबकि राजस्थान का जो विश्नोई समुदाय है वो जाट समुदाय में आता है। भू आकृतियों की बात करें तो रेत के टीले, टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें निचले भाग में सॉल्ट लेक पाई जाएगी। जलवायु अत्यधिक उष्ण होगी, बहुत कम वर्षा वाला। जब राजस्थान गई तो समझ लीजिए वन कांटेदार होंगे ही होंगे। प्राणी ब्लैकबक, चिंकारा, वुल्फ, इंडिया फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रख लेना, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आगे राजस्थान में बढ़ते हैं रणथंभौर की ओर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात कर लें, या बाघ को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। एक बाघ को रणथंभौर से सरिस्का में ले जाया गया है। स्थान की बात करें, रणथंभौर राजस्थान के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिले में अरावली तथा बिंद श्रृंखला के संगम पर स्थित है। साथ ही एक राष्ट्रीय उद्यान भी है रणथंभौर। उद्यान के अंदर स्थित रणथंभौर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इंपॉर्टेंट है। झीलें पदम तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब, यहाँ पर 3 झीलें हैं। पदम तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब। नदियाँ चंबल नदी और बनास नदी याद रख लेना, चंबल और बनास, ठीक है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से चंबल और बनास नदी होकर जाती हैं। वन प्रकार शुष्क पर्णपाती होंगे, खुले घास के मैदान होंगे। प्रमुख जातियां बाघ, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, सांबर हिरण, चीतल, नीलगाय। वही नॉर्मल, कुछ भी स्पेशल होगा तो हम जरूर बताएंगे याद रखने के लिए, बाकी तो हर जगह लगभग वही पाए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहाँ पर अभी एक बाघ को स्थानांतरित किया गया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से, ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का, और यहाँ पर अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। नीलकंठ मंदिर यहीं पर इसी में मौजूद है। नीलकंठ, सर इसका नील और सर, कंठ है और सर है, याद रख लेना, कंठ माने गला और सर। तो इसके अलावा यहाँ पर पांडुपोल हनुमान मंदिर व कंकवाड़ी किला भी यहीं पर स्थित है। वन क्या होंगे? पर्वत, घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती। जीव भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कैराकल, धारीदार लकड़बग्गा, गोल्डन जैकॉल आदि। और पक्षियों में सैंड ग्राउज, हार्बर बटेर,
क्रेस्टेड सरपेंट ईगल आदि पाए जाएंगे। इसके बाद आगे बात करें ताल छापर। ताल छापर काला हिरण अभ्यारण्य सलमान खान की फेवरेट डेस्टिनेशन है ये। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को कम करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह आदेश अभ्यारण्य की रक्षा के उद्देश्य से दिया है। न्यायालय ने ताल छापर के आसपास के क्षेत्र को जल्द से जल्द पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। स्थान की बात करें, राजस्थान में थार के मरुस्थल और प्रसिद्ध शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्से में स्थित है। ताल राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समतल भूमि। अब देखिए, राजस्थान में ताल का मतलब है समतल भूमि और हम लोग ताल बोलते हैं तालाब को, यूपी वाले। तो यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां बड़ी संख्या में काले हिरण पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य की भूमि लगभग वृक्ष विहीन, लवड़ी और समतल जगह है। मोथिया या मोती की बात करें तो यह विशेष प्रकार की घास यहाँ पर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। मोथा कहते हैं हम लोग, मोतिया, मोथा, ये सब पाई जाती है। ये ब्लैक बक के फेवरेट है। और वन का प्रकार घास के मैदान होंगे। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी होगी, रेगिस्तानी बिल्ली होगी। प्रवासी पक्षी जैसे हैरियर, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, शॉर्ट टो ईगल, लिटिल ग्रीन बी ईटर्स आदि भी यहाँ पर आ जाते हैं घूम फिर के, भटकते हुए, रील व्हील बनाने आते होंगे। अब आगे चलते हैं, आपको साउथ में घुमाने ले चलते हैं, तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने इस अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना किसके तहत जारी होती है हम आपको बता चुके हैं, WPA 1972 के तहत। स्थान है कृष्णागिरी और धर्मपुर जिले। यह तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को कर्नाटक में स्थित कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा। इसके अलावा मलई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक में बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व, और इरोड जिले के माध्यम से नीलगिरी बायोस्फीयर की निरंतरता बनाए रखता है, यानी कि कॉरिडोर की तरह काम करेगा। यह एक महत्वपूर्ण हाथी पर्यावास है। इसमें 2 हाथी गलियारे शामिल हैं, नंदी मंगलम उलिबंदा गलियारा और कोवेपल्लम अनेबिदिल्ला गलियारा, ये 2 गलियारे हैं। और नदी यहाँ से बहती है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य तो कावेरी ही बहेगी। यहाँ पर ग्रिजल जाइंट स्क्वेरल, 4 हॉर्न एंटीलोप, लेसर फिश ईगल, सीथ सॉफ्ट सेल टर्टल, स्मूथ कोटेड ओटर्स, मार्स क्रोकोडाइल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब हाथी गलियारा की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पर एक रेल ट्रैक है या हाईवे है या कुछ भी है, ये बीच की संरचना कुछ भी मान लीजिए। कुछ हाथी इस तरफ रहते हैं, कुछ हाथी इस तरफ रहते हैं। तो हाथी को थोड़ी पता है भाई बाउंड्री है, उसको तो पार करना है। पार करते समय कई बार ये ट्रेन से टकरा जाते हैं, कई बार गाड़ियों से टकरा जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, कुछ हाथी मारे जाते हैं, कुछ मनुष्य मारे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये एक सड़क है, तो ऊपर से या नीचे से यहाँ पर एक ऐसा ग्रीन मतलब पुल ऐसा विकसित किया और उस पर भी ग्रीनरी रही जिससे हाथी आवाजाही कर सकें बिना डिस्टरबेंस की। तो ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं हाथी गलियारा। अब बात करें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की। तो मुदुमलाई में क्या हुआ था, तो हाल ही में पकड़ा गया MTR में फिर से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में फिर से बसाया गया जंगली हाथी PM2 नाम दिया है, जिसका नाम है पंडालोर मखना, अपने नए पर्यावास के प्रति अनुकूल हो रहा है। MTR में तेप्पाकाडू हाथी शिविर एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है। ठीक है, और इसे भारत की आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था, तेप्पाकाडू हाथी शिविर। भौगोलिक स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के संगम पर स्थित है। पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यह बाघ के उन 14 बाघ अभ्यारण्य, फिर से आ गया 14। कैट्स ने कितने अभ्यारण्य को मान्यता दी है, जिसे ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स की मान्यता प्राप्त है। किसको, मुदुमलाई को। नदी मोयार नदी, मोयार नदी। वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, पश्चिमी घाट आ गया ना, पर्णपाती वन होंगे, नम सागौन वन होंगे, शुष्क सागौन वन होंगे, द्वितीयक घासों के मैदान दलदल होंगे। जीव और वनस्पति हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर,
वाइल्ड बोआर, शाही आदि पक्षी जैसे मिनीवेट्स, हॉर्नबिल, फेरी ब्लूबर्ड आदि भी पाए जाएंगे। अब आइए उत्तराखंड घूम लेते हैं। तो शिवालिक हाथी अभ्यारण्य की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार के लिए शिवालिक हाथी अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया था। अब राज्य सरकार ने इस निर्णय को निरस्त करने की घोषणा की है। भौगोलिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर लेते हैं। अधिकांश भाग किन क्षेत्रों के अधीन आता है? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आ जाता है शिवालिक हाथी अभ्यारण्य। यह उत्तराखंड के लगभग सभी जंगली हाथियों का पर्यावास है। शिवालिक हाथी रिजर्व यह अभ्यारण्य प्रमुख वन भूखंडों और गलियारों की रक्षा करता है। ये गलियारे हाथियों को पश्चिम में यमुना नदी के समीप स्थित उनके पर्यावासों से पूर्व में शारदा नदी तक जाने में मदद करते हैं। माइक कार्यक्रम कब चलाया गया आपको पता होना चाहिए, और मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट ये भी आपको पता होना चाहिए। माइक कार्यक्रम हम बता चुके हैं, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और ये माइक साइट भी है, शिवालिक जो है एलिफेंट रिजर्व ये माइक साइट है, यानी माइक के द्वारा इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बात करें आगे त्रिपुरा की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं। तो सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। त्रिपुरा में जला तला बहुत आपको नाम सुनने को मिलेगा। तो सिपाही जाला चिड़ियाघर में 12 साल बाद तेंदुओं के 2 बच्चे शामिल हुए। स्थान है विशालगढ़ त्रिपुरा। एक कृत्रिम झील और प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी उद्यान के साथ एक वुडलैंड है। इस एक प्रकार का चिड़ियाघर प्लस गार्डन और अभ्यारण्य है। यहाँ पर क्लाउडेड तेंदुए, स्पेक्टिकल लंगूर इंपॉर्टेंट है, कैप्ड लंगूर, पिग टेल्ड मकाक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लो लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्किंग डियर, जंगली सुअर और फ्लोरा में कैसे यानी वनस्पतियों में आर्टोकार्पस चाप्लासा, अल्बीजिया प्रोसेरा आदि भी पाए जाते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे सुर्खियों में रही आगे प्रजातियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या है अपना तुम्हारा क्या जाता, हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपका कोई नुकसान होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।